तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आए हैं 2026 में क्लास 8 से क्लास 9th में और कंफ्यूज हैं अपने सिलेबस को लेकर। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपके क्लास 9th का न्यू सिलेबस जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। काफ़ी सारे चेंजेस हैं इसमें, तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही अपडेटफुल वीडियोज़ के साथ आप जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। और ये पीडीएफ मैंने किया है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड। अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप भी ये पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, इसको छोड़कर हम जल्दी से चलते हैं मेन पॉइंट पर, जो कि यहाँ पर है आपके चैप्टर्स का। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे यूनिट्स में जो इंपॉर्टेंट है। तो आपके टोटल क्लास 9th में कितने यूनिट होने वाले हैं? पूरे 6 यूनिट होने वाले हैं। यूनिट 1 है आपका नंबर सिस्टम, यूनिट 2 अलजेब्रा, यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट 4 ज्योमेट्री, यूनिट 5 मेंसुरेशन, यूनिट 6 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कि आप जानते हैं पिछले साल प्रोबेबिलिटी नहीं था, लेकिन इस साल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो इसको हम चैप्टर में डिकोड करके समझते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए इनको चैप्टर वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सब ने पढ़ा था कि क्या क्या रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे, इसमें हम ये सब चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रैशनल नंबर की। और यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले। तो पहला चैप्टर हो गया आपका नंबर सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है आपका जो यूनिट 2 में आता है आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में हम अलजेब्रा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मीनिंग को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिग्री टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल, और मॉडल लीनियर ग्रोथ को समझेंगे, डी के यूजिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। और ये कहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वाई इंटरसेप्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए, ये सारे टॉपिक हम समझेंगे। ग्राफ और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस ग्राफ को बनाना भी, ये सारे टॉपिक्स इसमें आए हैं चैप्टर 2 में, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में। अब अगला चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में हम समझेंगे सबसे पहले कि सीक्वेंस होता क्या है, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर के कंसेप्ट को समझेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस एंड जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस ध्यान से सुने, अर्थमेटिक प्रोग्रेस और ये जितने भी अर्थमेटिक वाले ये हमने पढ़ा था क्लास 10th में पढ़ते हैं हम, और ये जीपी वाले पढ़ते हैं हम क्लास 12th में। लेकिन सीबीएसई ने यहाँ से ये टॉपिक चेंज करके किस पे ले आए हैं, क्लास 9th में इस टॉपिक को पूरा इन्होंने यहाँ पे आके कर दिया है। तो क्लास 9th आपके लिए होने वाली है काफ़ी ज़्यादा टफ, तो इसलिए आप सब अच्छे से पढ़े, ध्यान लगा के सारा आपको अच्छे से करना है। तो इसके बाद अगला जो आपका चैप्टर है वो होगा आपका, अगला चैप्टर है आपका एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से विजुलाइज करेंगे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूजिंग करके, किसका यूज़ करके, ज्योमेट्रिकल मॉडल्स का यूज़ करके। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों को हम इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगला चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप साथ साथ चैप्टर को भी काउंट करते जाओ कि टोटल आपके कितने चैप्टर बन रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे मॉडल डेली लाइफ फिनोमेना यूजिंग रिप्रेजेंटेशन सच एज ग्राफ, टेबल एंड इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम किस में समझेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका यूनिट 3 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं, जिसमें 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम समझेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन 2D प्लेन्स, ये सब चीज़ें हम किसमें समझेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझेंगे। यूनिट 3 का ये चैप्टर है। लेकिन आप काउंट कर सकते हैं कितने चैप्टर हो गए अब तक आपके, एक बार ऊपर जाके देखें तो कितने चैप्टर हो गए अभी तक, 1 2 3 4 5 एंड ये क्या था आपका 6th चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं 7th चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स को समझेंगे, हिस्ट्री समझेंगे कि जो ज्योमेट्री की क्या हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्क्वायर एक गिवन डिस्क्राइबेबल, उससे डिस्क्राइबल जो भी हमें डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करेंगे स्क्वायर को। ये सारे टॉपिक है किसके अंदर, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, चैप्टर 7 में। अब पढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर 8 पर लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में ये सारे टॉपिक्स और नीचे भी टॉपिक्स में अभी आपको दिखाऊंगी, ये सारे टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं लाइंस एंड एंगल में। रेज एंड एंगल्स हो गया, मेजर ऑफ एंगल्स हो गया, ये सब चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स में। इसके आगे के टॉपिक्स ये सारे हैं। अब यहाँ सब अगला आपका चैप्टर है ट्राइंगल्स, इसमें हम कॉन्ग्रुएंस थ्योरम पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस थ्योरम में हम पढ़ेंगे यहाँ पे SAS, SSS, ASA, RHS एंड AAS, ये सारी जो न्यू यहाँ पे थ्योरम्स आई हैं, ये क्या है चैप्टर की जो भी सीबीएसई ने यहाँ पे चेंजेस करे हैं इस चैप्टर में भी काफ़ी सारे। तो इसके बाद ये आपका ट्राइंगल वाला चैप्टर हो गया। अगला चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल्स में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस थ्योरम पढ़ेंगे, मिड थ्योरम पढ़ेंगे, हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे नोशन सेंट्रल सिमेट्री को। अगला आपका सर्कल,
सर्कल्स चैप्टर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, यूज़ करेंगे सर्कल का, डिफाइन करेंगे रेडियस, सेंटर और रेडियल डायमीटर को, कॉर्ड एंड एंगल बाय सबटेंड, ये सब चीज़ें हम किस में करेंगे, सर्कल वाले चैप्टर में। ये सारे टॉपिक्स बीसी में आते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर हो गया आपका मेंसुरेशन, जिसमें एरिया एंड पैरीमीटर को समझेंगे। इस चैप्टर में पैरीमीटर समझेंगे, पैरीमीटर ऑफ शेप समझेंगे, सर्कल समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे हम, ठीक है, इरेशनैलिटी समझेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये सारे टॉपिक्स हम किस में समझेंगे, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद आता है नया चैप्टर जो आपका ऐड हो गया यहाँ पे, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर को हम समझेंगे। इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे स्फेयर्स का, जिसमें हेमिस्फेयर भी होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा, ये सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होंगे। अगला है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, ये सारे टॉपिक्स हो गए। ये है आपके स्टैटिक्स वाला चैप्टर। एंड लास्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि इसको दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया गया है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को। इसमें हम इंट्रोड्यूस होंगे प्रोबेबिलिटी से, कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, थ्योरम कौन कौन सी होती है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी को, 3 डायग्राम एंड टेबल्स क्या होते हैं। एक बार फिर से हम चैप्टर यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने चैप्टर हैं आपके इसमें। चलिए जल्दी से चैप्टर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इस बार सीबीएसई ने आपको मैथ्स में कितने चैप्टर दिए हैं, टोटल सीबीएसई ने आपको इस बार कितने चैप्टर दिए हैं, पूरे 15 चैप्टर हैं आपके पास इस बार। और पिछली बार कितने थे, और ये जो नए चैप्टर बने हैं, ये न्यू चैप्टर जो आपका न्यू सिलेबस बना है, किसके इस पे बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बना है, एनईपी के अकॉर्डिंग ये सीबीएसई ने आपका ये सिलेबस बनाया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद में अगले कौन से सब्जेक्ट की आपके मेरे को डिटेल वीडियो बनानी है सिलेबस की, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।